हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग क्लास नाइन्थ का पढ़ रहे थे हम लोग केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़े हुए थे अच्छे से कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है संसाधन क्या होते हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ये सब पढ़े हुए थे हम लोग। तो आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे ना दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वायु। क्या पढ़ रहे थे? वायु। और फिर हम लोग पढ़ रहे थे ये वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो पहला हम पढ़े थे श्वसन, दूसरा हम पढ़े थे दहन। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है ना इसमें हम लोग को पढ़ना है कि वायु का उपयोग हम लोग हरित गृह प्रभाव के लिए भी यह वायु जो है जिम्मेवार होती है। अब ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है दोस्तों? वायु जो है हरित गृह प्रभाव के लिए भी जिम्मेवार होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए भी जिम्मेवार होती है। तो दोस्तों ये हरित गृह प्रभाव होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आते हैं समझते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर होता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन का मतलब होता है हरित, और हाउस का मतलब होता है घर, और प्रभाव का मतलब इफेक्ट होता है। तो देखिए समझिए दोस्तों, नासा NASA नासा एक एजेंसी है कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं NATIO NAL नेशनल, ERONAUTICS नेशनल एरोनॉटिक्स, स्पेस ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा एक प्रयोग किया गया दोस्तों। अब ये प्रयोग क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि प्रयोग क्या था। तो देखिए, वैसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता हो, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या पहुँचता हो, सूर्य का प्रकाश जो हो कम पहुँचता हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैसे क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता हो तो वहाँ पर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? अच्छा, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो आपको मालूम ही है कि जब वे भोजन बनाते हैं तो जल अगर वह लेते हैं पृथ्वी में से, तो जल का 90% जो हिस्सा होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं सॉरी, और 10% का उपयोग वो लोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर वैसे इलाके जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो तो वहाँ पर उन लोगों को आवश्यक ऊष्मा कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए दोस्तों इन लोगों ने एक प्रयोग किया, नासा वालों ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कांच का घर बनाया। उन लोगों ने क्या किया, कांच का एक ऐसा घर बनाया जिसमें क्या किया गया, जिसमें यह देखा गया इसमें पेड़ पौधे थे, ठीक है दोस्तों। और इन लोगों ने ये प्रयोग किया, इन लोगों ने ऐसा प्रयोग क्या किया कि ये एक ऐसा घर बनाए जिसमें सूर्य का प्रकाश जो है आता तो था, लेकिन इन प्रकाशों का उपयोग ये पौधे लंबे समय तक कर सकते थे। यानी कि सूर्य से जो मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा है, इस ऊष्मीय ऊर्जा का वो लोग प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते थे। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा घर होता था जहाँ पर सूर्य की किरण एक बार पहुँच गई तो फिर इन किरणों का यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश न भी मिले तो ये किरणें जो इस कांच के गृह में प्रवेश हो चुकी हैं, इन्हें लंबे समय तक खाना बनाने के लिए सूर्य से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा कुछ था। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि यह जब खाना बना लेते थे ना तो ये कांच का घर था। ठीक है, तो कांच का घर है तो घर है तो इसको घर बना दिया गया, और इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बना ले रहे हैं तो इसलिए इसको हरित कह दिया गया, और प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो इसको हरित गृह प्रभाव कहा गया। तो ये दरअसल ये जो हरित गृह प्रभाव है, यह हरित गृह प्रभाव हमें वायु के सापेक्ष में देखना है।
तो वायु के सापेक्ष में अगर हम देखें, तो अगर हम देखें पृथ्वी की बात करें, अगर ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, गैसें हैं। और हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है दोस्त, भारी गैस है। कैसा गैस है, भारी गैस है। तो जब ये भारी गैस है दोस्तों, तो ये कहाँ रहेगा, तो ये इसके सराउंडिंग में रहेगा, और वो भी दूर नहीं जाएगा। वो भी क्या होगा, दूर नहीं जाएगा। होता क्या है, बिल्कुल इस ऐसा ही प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सूर्य है, और सूर्य की किरणें जब यहाँ पर इसके सरफेस पे पहुँचती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, खास बात ये होती है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके सरफेस पे पहुँचता है, इन प्रकाश को क्या कर लिया जाता है दोस्तों, इन प्रकाशों को इनमें, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर लिया जाता है। इसका मतलब समझाते हैं दोस्तों। ये किरण आई, ये किरण आई, ये किरण आई, ये किरण आई, आ रही है सब। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये टकरा रही है, टकरा रही है, ठीक है दोस्तों, और फिर ये ऐसे निकल रही है। यहाँ पर ये हो रहा है ना, टोटल ये प्रक्रिया हो रही है कि सूर्य की किरण जो है आने के बाद इनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, बाहर नहीं निकल रही है। बहुत कम मात्रा में प्रकाश बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में। यानी कि बाकी जो है सूर्य के ऊष्मीय ऊर्जा को इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। किसके कारण, CO2 के कारण, क्योंकि CO2 गैस भारी गैस है। यह CO2 गैस का आवरण है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन निकलने नहीं देता है, ठीक है। उसमें अब सूक्ष्म तरंग होता है, सूक्ष्म किरणें होती हैं और दीर्घ किरणें होती हैं, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में जो उसमें ऊर्जा है आ तो जाता है पृथ्वी पर, लेकिन बाहर निकलने नहीं देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो इस परिघटना के कारण क्या होता है ना दोस्तों, कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव हमें दिन के समय और रात के समय में भी होता है। दिन के समय में भी होता है दोस्तों, और फिर रात के समय में भी होता है। समझ रहे होंगे इतना। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों, दिन में सूर्य का प्रकाश आता तो एकदम से गर्माहट हो जाती, और जैसे ही रात होती दोस्तों, तो जैसे ही रात होती तो सूर्य का प्रकाश खत्म होने के कारण एकदम से ठंड पड़ जाती। तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं या जंतु जो हैं, प्राणी जो हैं, उनका जीवन जो है यहाँ पर हैबिटेट जो है उनके लिए ये नहीं रहता, आवास उनके लिए नहीं रहता, अनुकूल इनके लिए नहीं रहता। तो इसलिए दोस्तों ना, यहाँ पर CO2 गैस जो है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी पर CO2 गैस की मात्रा नहीं रहे तो क्या होगा, तो नहीं रहे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान दिन के समय एकदम से बढ़ जाएगा और रात के समय एकदम से कम हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य जो है उसका वो जो हैबिटेट बनेगा, वो जो आवास बनेगा, आश्रय बनेगा, उसका एडेप्टेशन जो है, उसका अनुकूलन, उसके अनुकूल मनुष्य नहीं रह पाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ रहे होंगे। तो समझिए यहाँ पर क्या है। तो इसलिए जो CO2 गैस है ना, इस CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 को क्या कहते हैं, GHG कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, हरित गृह गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हरित गृह गैस कहते हैं। अच्छा, इसमें खास बात यह है दोस्तों ना कि हरित गृह गैस केवल यही नहीं है, इसमें आपको CH4 भी आता है, इसमें आपको H2O मतलब वाटर वेपर भी आता है, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी गैसें हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें CO2 का योगदान है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ रहे होंगे। अब समझिए क्या है दोस्तों कि अगर इस पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर ऐसे चपटी है, ठीक है दोस्तों। और जानते हैं कि सूर्य जो है, अगर सूर्य इधर है, मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण इसको तो कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तो कहा जाता है। इसलिए विषुवत रेखा पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है इधर और इधर बहुत कम पहुंचता है। तो बहुत कम पहुंचने के कारण दोस्तों ना, यहाँ पर गर्मी नहीं होती है, यहाँ पर गर्मी कम होती है, यहाँ पर गर्मी कम होती है। अब जब गर्मी कम हुई तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बर्फ़ बनेंगे। क्या बनेंगे, बर्फ़। और जब ये बर्फ़ हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, यही अंटार्कटिका और आर्कटिक सागर, एक अंटार्कटिका और एक आर्कटिक सागर बनता है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है दोस्तों। अब समझिए क्या है
अगर पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ने लगे तो अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। अब CO2 बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ेगा। और वी नो दैट कि पृथ्वी को अगर हम 4 भाग में डिवाइड करें तो ये 3 हिस्से जो हैं इसमें पानी भरे हुए हैं, और ये जो एक हिस्सा है दोस्तों, इस एक हिस्से में पूरा विश्व है। अब इस एक हिस्से में पूरा विश्व है तो जैसे ही दोस्तों इसका तापमान बढ़ेगा, CO2 के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो ये जो आपके पास बर्फ़ हैं, ये बर्फ़ दोस्तों, ये बर्फ़ क्या होंगी, पिघलेंगी, और पिघलेंगी तो इसके स्तर को बढ़ाएंगे, और इसके स्तर को बढ़ाएंगी तो दोस्तों क्या होगा, ये जो बाकी स्थल है इस स्थल पर भी पानी आ जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यही आपको ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह कांच का घर होता है, इस प्रभाव को पृथ्वी पर देखने को मिला। किसकी मदद से, CO2 की मदद से। तो इसलिए कहा जाता है वायु जो है हरित गृह प्रभाव के लिए उपयोगी है, और हरित गृह प्रभाव ना हो तो मनुष्य का जीवन यहाँ पर या फिर जितने भी प्राणी हैं उसका जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी गलती लगे आप हमें कॉमेंट करें। आपका एक छोटा भाई ये वीडियो बना रहा है, ऐसा ना समझे कि आपका कोई टीचर है, ये टीचर नहीं है, हम आपके छोटे भाई हैं और आप ही लोगों में से उठ के आए हैं। आप लोगों का काम है कि इस चैनल को आगे बढ़ाना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।